हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 51 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तांगसन उस एग को अपने हाथ में रखा होता है और इसके गाइडेंस में आइस बोट वार्म फ्लावर के ऊपर से जा रही होती है, जिससे यह काफी आसानी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और इस तरह से श्रेक टीम बाहर जाने वाली डायरेक्शन से दूर होते जा रही होती है। उसी के साथ वह लाइट की रे छोटी होती जा रही होती है। इसके बाद वह क्रिस्टलीय एग भी कोई गाइडेंस नहीं कर रहा होता है। उस पर बस फीकी सी सिल्वरी लाइट दिखाई दे रही होती है। 2 घंटों बाद तांगसन ने रुकने के लिए कहा होता है, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहे होते हैं तांगसन ने देखा होता है वार्म फ्लावर का एरिया कम होते जा रहा होता है और डूम रिपल का एरिया बड़ा होने लगता है। इससे वह आइस बोट भी कभी भी टूट सकती है, जिससे बचने के लिए तांगसन ने अपने लिंगर पावर से रास्ता बना रहा होता है, जिससे इनकी आगे बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। अब तांगसन को समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि यदि वह सेंटर तक पहुंच भी जाते हैं तो बाहर निकलने पर उन्हें कोल्ड फ्लावर का सामना करना होगा और वह उससे आखिरी तक नहीं बच सकते हैं, जिससे तांगसन उस एग को देख रहा होता है। लेकिन उस एग से इसी समय फिर से आवाज आती है, जाओ। लेकिन फिर तांगसन ने अपने ही माइंड में उससे पूछा होता है, क्या हम सुरक्षित वापस लौट सकते हैं? तो जवाब हाँ होता है। लेकिन इस पर तांगसन ने उससे कुछ आर्गू किए होते हैं। इसी के साथ तीसरी बार म्यूजिक की आवाज आने लगती है। अब तक डूम रिपल ने लगभग सब कुछ कवर कर लिया होता है, जिससे जीचेंग पूछ रही होती है, हम आगे किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं? इस पर तांगसन ने एक डायरेक्शन में इशारा किया होता है, लेकिन तांगसन जिस डायरेक्शन में इशारा कर रहा होता है उसमें वार्म फ्लावर का कोई भी निशान नहीं था, जिससे दूसरों को भी लगने लगता है अब कुछ गलत है। इससे इस बार सभी डर रहे होते हैं। इस पर तांगसन ने कहा होता है, बिग ब्रदर तुम यहीं रुको, मैं आगे जाता हूँ। फिर कुछ आर्गुमेंट होने के बाद वह तांगसन के अकेले जाने पर मान जाते हैं। अभी तक 3 बार म्यूजिक की आवाज आ चुकी होती है। 4th टाइम का मतलब वापसी के लिए सिग्नल होने वाला होता है। इससे तांगसन कह देता है, यदि 4th टाइम म्यूजिक की आवाज आती है और मैं नहीं आ पाता हूँ तो तुम्हें बाहर निकलना होगा, मैं तुम्हारा पीछा कर लूंगा। और इल्यूजन से बचने के लिए पर्पल डीमोन आई का यूज करने के लिए कहता है। इसके साथ तांगसन ने ज्यादा देर न करते हुए क्रिस्टल एग को अपने लेफ्ट हैंड में रखते हुए कोल्ड फ्लावर की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही तांगसन की ओर कोई अटैक आता है तो तांगसन उसे अपनी लिंगर फ्लेम के साथ खत्म कर देता है। तांगसन की पावर ज्यादा तेजी के साथ खत्म न हो, इसलिए तांगसन जुआन टियानगोंग का भी यूज कर रहा होता है, जिससे वह उसकी खपत को कुछ हद तक कम कर सके। इसके साथ ही तांगसन ने ऐसे किसी मूव का यूज नहीं किया जो अधिक पावर की खपत करते हो। तांगसन को फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन लिंगर गैंग की पावर भी समझ आ जाती है, जिसने तांगसन को अभी तक बचाकर रखा हुआ होता है। इस तरह से तांगसन को दौड़ते हुए 2 घंटों का टाइम निकल गया होता है, जिससे तांगसन को उसकी पावर की कमी भी समझ आने लगती है। वहीं तांगसन पर उन कोल्ड फ्लावर के अटैक भी बढ़ जाते हैं, जिससे तांगसन की स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन इस समय तांगसन लगभग उस कोर एरिया में एंटर कर चुका होता है जहां से डूम रिपल आई हुई होती हैं। इस पर तांगसन ने उस एग से बाहर निकलने के लिए रास्ता पूछ रहा होता है। इसी के साथ उस एग की फीकी सिल्वरी लाइट जो अभी तक निकल रही होती है वह एकदम से काफी तेज हो जाती है और तांगसन की पूरी ही बॉडी को कवर कर लेती है, जिससे तांगसन खुद को कांपता हुआ पाता है। उसके तुरंत ही बाद ब्लू सिल्वर एम्परर का मार्क भी कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि यह ब्लू सिल्वर ग्रास पूरी तरह से ब्लू कलर के कोल्ड फ्लावर के समान हो जाती है। इससे तांगसन को तुरंत ही कुछ समझ आया होता है, जिससे तांगसन ने अपनी लिंगर पावर को वापस ले लिया होता है और तांगसन अपनी ब्लू ग्रास में छिप सा जाता है। अब तांगसन पर कोई भी अटैक नहीं हो रहा होता है। यह कुछ ऐसा था जैसे कि तांगसन इन्हीं में से एक है। यही नहीं, तांगसन का ब्लू सिल्वर मार्क आसपास की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है इस एग ने अपने जैसी बचने की कोई एबिलिटी टेम्परेरी रूप से तांगसन को दे दी होती है। तांगसन भी ऐसा कर सकता था,
लेकिन तांगसन को यह बैड लक से रिलेटेड लगा होता है, जिससे तांगसन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन इस बार वह इसे एब्जॉर्ब तो नहीं लेकिन स्टेबल कर रहा होता है, जिससे तांगसन को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। लेकिन तांगसन ने अब पावर को रिकवर करते हुए कुछ कोल्ड ब्लू फ्लावर की पावर को एब्जॉर्ब किया होता है, जिससे तांगसन को पता चलता है वह पूरी तरह से बैड लक से भरे हुए और उसे भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। यह गार्डन का ऐसा हिस्सा था जो डूम से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ का ऑरा काफी रिच होता है, जिससे तांगसन ने जल्दी ही पावर को रिकवर कर लिया होता है। इससे तांगसन को अब लगता है वह यहाँ फ्रीली घूम सकता है, जिससे तांगसन ने अपने जिन पेंगुइन विंग्स को खोल दिए होते हैं और उन विंग्स को भी जल्दी ही ब्लू सिल्वर ग्रास ने कवर कर लिया होता है, जिससे तांगसन अब फ्लाई भी कर पा रहा होता है। अब तांगसन भी उन्हीं डूम रिपल्स का पार्ट लग रहा होता है। इसके साथ ही तांगसन और भी गहराई की ओर बढ़ने लगता है। फ्लाई करने के कारण अब तांगसन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं तांगसन का ब्लू सिल्वर मार्क और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है, लेकिन तांगसन के हाथ में रखा हुआ एग अपनी लाइट को खोता जा रहा होता है। पूरे 1 घंटे की उड़ान के बाद भी तांगसन को कुछ नहीं मिला होता है। वहीं अब तक नीचे जो फ्लावर काफी छोटे होते हैं वह अब इतने बड़े हो जाते हैं कि प्रत्येक फ्लावर किसी एक इंसान के बराबर ही होता है। तांगसन के आगे बढ़ने के साथ फ्लावर ब्लू क्रिस्टल के जैसे दिखाई देने लगे होते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए तांगसन को मेई की याद आने लगती है और इस समय तांगसन मेई को मिस कर रहा होता है। फिर तांगसन की इसी समय एक एज्योर ब्लू लाइट रे पर नजर जाती है जो देखने में कुछ अलग ही थी, जिससे तांगसन उसकी ही डायरेक्शन में चला जाता है। इससे वह एग भी और पावरफुल सा दिखाई देने लगता है। तांगसन के आगे बढ़ने के साथ अब वह जगह ब्लू नहीं बल्कि व्हाइट होने लगी होती है। इस ब्लू फ्लावर के सी में वह एकमात्र व्हाइट फ्लावर होता है, जिससे व्हाइट होलो निकल रहा होता है। यह काफी बड़ा होता है, साथ ही यह 100 मीटर के डायामीटर में फैला हुआ होता है। देखने में किसी लोटस के जैसा दिखाई दे रहा होता है। तांगसन कहता है पहुंच गए, जिससे अब तांगसन उसी फ्लावर की ओर बढ़ने लगता है। यह डूम रिपल को लगातार एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तांगसन उसके किनारे जमीन पर उतर जाता है। तांगसन ने उस फ्लावर के ऑरा को चेक करने के लिए उसे कुछ भेदा होता है, लेकिन जैसे ही तांगसन ने ऐसा किया होता है वह व्हाइट लाइट तांगसन पर पड़ जाती है, जिससे उसके ब्लू सिल्वर मार्क किसी पानी की तरह धुलते हुए अपनी असली स्थिति में लौट आता है। अब उस पर इन ब्लू कोल्ड फ्लावर का कोई भी असर नहीं होता है। साथ ही तांगसन उससे आने वाली लाइफ फोर्स को फील कर पा रहा होता है, जिससे तांगसन में पावर की कमी और थकान एक ही पल में खत्म हो जाती है। तांगसन फाइनली गार्डन के सेंटर में पहुंच चुका होता है। वहीं इस ऑरा को वह क्रिस्टल एग भी एक टॉर्नेडो की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब तांगसन को म्यूजिक का मतलब भी समझ आ जाता है। उसमें चल रहा होता है दुनिया में हेल और हेवन दोनों ही हैं। जहां पूरी गार्डन बैड लक से भरी हुई होती है तो वहीं पर यह लक होता है। तभी उस एग से आवाज आती है ऊपर जाना है, जिससे तांगसन उस फ्लावर पर पहुंचने लगता है। तांगसन उसके जितने करीब पहुंच रहा होता है वह उतना ही रिफ्रेशिंग फील कर रहा होता है। अचानक तांगसन के पीछे एक घोस्ट शैडो के रूप में स्काई फॉक्स दिखाई देता है, जिसकी 3 टेल होती हैं। उसने भी अपनी 4th टेल बढ़ा दी होती है। इसी के साथ तांगसन ने फील किया होता है उस एग से वह आवाज खत्म हो चुकी होती है। वहीं तांगसन की स्काई फॉक्स 7th स्टेप में पहुंच जाती है। इससे तांगसन सोचता है दवाई को यहाँ लाना चाहिए था। इस फ्लावर का कोर 5 मीटर के डायमीटर में होता है, जिस पर फीके गोल्डन बम्प दिखाई दे रहे होते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। क्रिस्टल एग उसी की तरफ जाने लगता है। कोई डेंजर का एहसास नहीं होता है। इसी के साथ तांगसन की बाकी की ब्लड लाइन में भी काफी सुधार हो रहा होता है। वहीं एग के लगातार पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उस पर कुछ पैटर्न से दिखाई देने लगते हैं। तभी फिर से वह म्यूजिक सुनाई देता है, जो कहीं और से नहीं बल्कि इसी फ्लावर की पैलेट से आ रहा होता है। वही वह लाइट कंडेंस होते हुए लक स्टोन में बदल रही होती है। यह वही लक स्टोन होता है जो तांगसन को तियानियो पैलेस से मिला हुआ होता है, जिससे तांगसन अब कुछ यहाँ की मिस्ट्री को समझने लगा होता है।
तभी तांगसन ने देखा होता है उस एग में क्रैक आ रहे हैं। तांगसन इसे देखते ही सोचता है क्या यह हैच होने वाला है। अब तांगसन इसे ही देख रहा होता है, या कहा जाए उसे ही घूर रहा होता है। इसी के साथ उस एग से एक छोटा व्हाइट हैंड निकलते हुए दिखाई देने लगता है, जिससे तांगसन उस एग के पास आ जाता है। इसमें एक छोटी ह्यूमन बेबी गर्ल होती है, लेकिन यह करीब 1 साल के जैसे लग रही होती है और वह उसी एग के छिलके को खा रही होती है, जिससे क्लिक क्लिक की आवाज आती है और उसी के साथ वह बड़ी होने लगती है। एक एग से इंसान की बर्थ होना, ऐसा तांगसन ने कभी नहीं देखा होता है। इसके आगे क्या हुआ इसका चैप्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके आगे से कवर करते हैं। भले ही तांगसन का इस छोटी बच्ची से कोई भी रिश्ता नहीं होता है, लेकिन तांगसन ने इसे वर्त लेते हुए देखा होता है, इसलिए तांगसन के लिए यह आसान नहीं होता है। तभी वह बच्ची तांगसन को देखते हुए चिल्लाती है, फादर। इसके तुरंत बाद ही उसकी बॉडी से क्रिस्टल लाइट भस्ट होती है और वह उन कोल्ड फ्लावर के बीच गिर जाती है, लेकिन उन कोल्ड फ्लावर ने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया होता है। बाद में तांगसन उसे अपनी गोद में रखे हुए देख रहा होता है। इसका नाम जिंगजिंग है। जिंगजिंग के हेयर सिल्वर कलर के हो जाते हैं और फिर वह गहरी नींद में चली जाती है। फिर तांगसन देखता है उसकी सॉफ्ट बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रही होती है। तांगसन अभी भी उसकी प्रेजेंस समझ नहीं पा रहा होता है। इसके अलावा उसने तांगसन को अपना पिता माना होता है, जिससे तांगसन अब उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अभी भी यह खत्म नहीं होता है। तांगसन के चारों ओर बॉयलेंटली ब्लैक व्हाइट एनर्जी का होलो होता है, जो कि यिन और यान फिश के जैसे बन जाती है। इससे तांगसन की लिंक्सी आई और स्काई फॉक्स इफेक्टेड होते हैं। तांगसन जाने लगता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं वापस आऊंगा, जिससे तांगसन यहाँ ब्रेक थ्रो कर सकता है और तांगसन बाहर निकलने लगता है। यहाँ तांगसन के पास उसकी पावर और जिंगजिंग के होने के कारण एक डोमेन के जैसी एबिलिटी बन जाती है। 2 घंटों की उड़ान के बाद तांगसन को वार्म फ्लावर दिखाई देने लगते हैं। उसी के साथ तांगसन अपने दोस्तों को देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उनकी अभी की पावर से ज्यादा दूर नहीं निकल सकते हैं और जल्दी ही वह दिख जाते हैं। तांगसन के दूर रहने के कारण वह काफी ज्यादा चिंता में होते हैं और तांगसन का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी के साथ वह म्यूजिक फिर से शुरू हो जाता है। इससे वह वार्म फ्लावर कोल्ड होते हुए तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी समय वह फ्लावर काफी छोटे हो जाते हैं और सभी को आवाज सुनाई देती है, मैं वापस आ गया हूँ। फिर तांगसन कहता है, चलो चलते हैं, टाइम खत्म हुआ। दोवाई तांगसन से कुछ कहने वाला होता है, तभी दोवाई ने तांगसन को छुआ होता है। उसके साथ ही स्काई फॉक्स एक्टिव हो जाती है और जल्दी ही वह 7th टियर के साथ 4 टेल फॉक्स बन जाती है। इस समय वह अपनी 4th टेल के साथ खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। इसके साथ ही दोवाई तांगसन से पूछता है, तांगसन तुम हो क्या? लेकिन तांगसन ने जल्दी बाहर जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया होता है। अब तांगसन के पास अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम भी नहीं होता है। तांगसन ने दोस्तों से अभी कुछ भी नहीं बताया होता है, लेकिन सभी लोग देख रहे होते हैं जैसे कि यह गार्डन तांगसन की बात मान रही होती है, जिससे दोवाई तांगसन को इस जगह के मास्टर के जैसा देख रहा होता है, लेकिन यह कह नहीं सका। तांगसन ने सभी से बाहर कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया होता है। वह सभी भी तांगसन की सीक्रेट को जानना चाहते हैं, लेकिन आज तक मेयर ने यह हिम्मत नहीं की, तो यह सब कैसे कर सकते हैं। और जल्दी ही एग्जिट पॉइंट पर लाइट की रे दिखाई देने लगती है। उस लाइट से सीढ़ियां जैसी बनी हुई दिखाई दे रही होती हैं, जैसे वह दूसरी दुनिया का रास्ता हो। लेकिन यहाँ से सभी में से केवल हाफ ही लोग बाहर निकल सकते हैं और यदि यह टाइम से पहले हाफ नहीं बचते हैं तो सभी मारे जाने वाले हैं। लेकिन श्रेक टीम उनसे फाइट भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वह सभी इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन अब यदि यह गार्डन बंद भी हो जाए तो भी तांगसन के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। इसलिए श्रेक टीम को बस इंतजार और आराम करते हुए बाकियों की फाइट को देखना होता है। वहीं तांगसन जिंगजिंग को फील करता है। वह अभी भी किसी मार्की की तरह तांगसन की ही बॉडी में गहरी नींद में होती है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।